हम वर्क करेंगे तो लॉगरिथम को हम शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखेंगे, यानी लॉग बेस कितना है 2 है, वैल्यू रूट 6 है, प्लस लॉग, देखो जब लॉग लिख रहे हैं तो लॉग तो लिख ही चुके थे, इसको क्या बोलते हैं बेस, ये लॉग का वैल्यू है और एक लॉग दूसरे लॉग के साथ प्लस से अटैच है, ठीक है। दो लॉग के बीच में आगे काम करेंगे। पिछले वाले दोनों पैटर्न में क्या था, सिंगल लॉग पर काम हो रहा था, अब लॉग का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजों को देखेंगे। अच्छा, फिर लॉग बेस 2 ही होगा और रूट अंडर 2/3 है ना, 2/3 है, यानी log m प्लस log n है ना, ये log m हुआ, यानी ये वैल्यू m हुआ, माने बेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। बेस सेम रहेगा तब काम आएगा। यहां पर अगर बेस हमने नहीं लिखा फार्मूला में, मतलब दोनों का बेस क्या मानेंगे, सेम होगा, क्लियर। और ये जो है लॉग वैल्यू है, तो m जो है एक लॉग वैल्यू को दिखा रहा है, समझ रहे हैं, और n जो है सेकेंड लॉग वैल्यू को दिखा रहा है। तो अगर आपके पास दो लॉग हो और प्लस से अटैच हो, दो लॉग है प्लस से अटैच हो, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे लॉग को कॉमन ले लेंगे, लॉग को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अब कॉमन लेंगे तो अलजेब्रा में क्या लिखते हैं, m प्लस n लिखते हैं। अलजेब्रा में क्या करते हैं कि 2x प्लस 3x समथिंग कुछ भी रहता है, x y, तो क्या करते हैं 2x को कॉमन ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा था पिछले क्लास में कि m इंटू लॉग m इंटू एन, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, और जब प्लस में है तो इंटू में बदल जाएगा। कब, जब लॉग कॉमन होगा, जब लॉग कॉमन होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके हिसाब से जब आप इस सवाल को आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इक्वल का साइन देंगे, क्लियर। और क्या करेंगे, दोनों में से लॉग को बाहर ले लेंगे और बेस यहाँ पर लगा देंगे, बेस 2 का लगा दिया, और ब्रैकेट दे देंगे। आप बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए या पैरेंथेसिस दे दीजिए, चलिए बड़ी ब्रैकेट देते हैं। और कितना लिखेंगे, √6 इंटू रूट आपका आ जाएगा 2/3। क्लियर हो गए, आसान लग रहा है, यहां से बात समझ में आ रही है। तो यहीं से साथ साथ बनाएंगे, पीछे वाला जो छूट गया उसको बना देंगे फिर से, यानी कि इसमें ये फार्मूला लगेगा। तो जहां जो फार्मूला लगेगा, फार्मूला का एक छोटा सा जगह बना लेंगे बॉक्स, वहां पर सबको लिखते जाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं। अब देखिए दोनों का रेडिकल वैल्यू एक ही है, यहां पर भी हिडन है, यहां पर भी हिडन है। अगर तो हिडन होने का मतलब क्या मानेंगे कि 2 छिपा हुआ है, और नहीं तो क्या लिखता, अगर 3 रहता तो 3 देता, जो क्यूबिक रूट निकालना होता, फोर्थ रूट निकालना होता। अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम इसको अंडरस्टूड कहते हैं, मतलब ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 हिडन है। जैसे अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं दिया हुआ है, एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान चुके होते हैं कि इस पर पावर 1 है। बात समझ में आ गए। तो दोनों का जब रेडिकल एक है तो दोनों इनटू में है, तो एक रेडिकल में ले आते हैं, है ना, एक रेडिकल में लाएंगे तो क्या लिखेंगे सर, log 2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद एक बड़ा सा रूट दे देते हैं, काम करने में आसान हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 6 इंटू 2/3। अब क्या करेंगे, 3 से 2 कट जाएगा 2 टर्म्स में, आ रही बात समझ में। अच्छा, तो अब कितना लिखेंगे 2, और यहाँ क्या हो जाएगा,
2 इंटू आपका 2 हो जाएगा, दोनों एक ही रूट में आ जाएगा ना, इन दोनों का रूट टूट जाएगा तो कितना होगा इसका रिजल्ट, आप 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, होगा ना 2, क्योंकि रूट 2 मतलब 2 का रहेगा तो वो तो निकल जाता है, ये तो नॉर्मल बातें हैं। और उसके बाद फिर क्या होगा, इतना का रिजल्ट कितना हो जाएगा सर, ये आपका 1 हो गया, यही आंसर आपका हो गया। नहीं बात समझे, ये टोटल जितना भी उसमें सम है प्लस या माइनस में होंगे और अलग अलग लॉग दिए होंगे, 2 3 4 लॉग्स होंगे, तो सबको क्या करेंगे, एक लॉग को बाहर ले लेंगे। ये ध्यान रखेंगे सबका बेस सेम हो, नहीं कुछ दिया हुआ तो मान के चलेंगे कि बेस सेम है, नहीं कुछ दिया हुआ तो मान के चलेंगे कि बेस सेम है। अगर बेस सेम नहीं है तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। कॉमन तभी निकालेंगे जब इसका बेस इसके बेस के बराबर हो, वैल्यू यहां कुछ भी हो। समझ में आ रहे हैं? दूसरे 2 सवाल, सेकंड नंबर 2/3 फिर प्लस log 3/4 यह है। देखो इसको जब बढ़ेंगे तो इसको कैसे बढ़ेंगे, सबसे पहले देखो कि log को कॉमन निकालना है, लेकिन आप इसमें कॉमन निकालने जाओगे तो देखो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, पहले इसका काम करेंगे, क्योंकि log के पहले कोई कॉमन निकालते समय ये ध्यान रखेंगे कि log के पहले कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो, माने कोई भी वैल्यू नहीं हो, log के पहले कुछ नहीं हो, साइन प्लस माइनस का हो, लेकिन log के पहले जैसे यहाँ पर 1 है कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 3 है यहाँ पर भी 1 है, तो इन दोनों से हम कॉमन निकाल सकते हैं लेकिन इससे कॉमन नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रहे हैं? तो देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं, आइए आइए, इसमें ये फार्मूला यूज होगा, हम लोग जानते हैं log m पर पावर n रहता है, टू लिखते हैं हम लोग n log और m लिखते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? अब हमारे पास ये पोर्शन है ना, ये पोजीशन है log का एक्सप्रेशन का, तो इसको क्या करेंगे, n को इसके सिर पे डाल देंगे। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि इक्वल टू, अगला स्टेप में क्या करेंगे log, बाकी कुछ नहीं करेंगे, हर स्टेप में एक काम करेंगे, है ना, एक ही साथ कई काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहे हैं? तो क्या लिखेंगे 81/8 और माइनस log ब्रैकेट ले लेंगे 3/2 और ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके सिर पर चला जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा, यहाँ से 2 हटेगा तो इस पर पूरे क्या होल पावर में चढ़ जाएगा। कितना लिखेंगे log और द ब्रैकेट 2/3 और आपके पास यहाँ 3 हो जाएगा, अब प्लस log 3/4 हो जाएगा। आज बात समझ में, एक स्टेप हो गया। अब देखिए, अब इन सभी से log को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग एक log को बाहर निकाल लेते हैं, अब बड़ी ब्रैकेट देते हैं, बड़ी ब्रैकेट देने से है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। यहाँ कितना लिखेंगे 81/8, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस है तो इसका क्या कर देंगे, इसको डिवाइड में बदल देंगे, माइनस को डिवाइड में अब प्लस को इनटू में, बस यही 2 की बात है, प्लस का नहीं होगा, है ना। फिर कितना लिखेंगे 3 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2, अब उसकी ब्रैकेट को हटा देते हैं, ऊपर नीचे चढ़ा देते हैं। फिर देखिए यहाँ प्लस है
तो प्लस को किस में कन्वर्ट कर दें, इनटू में। लॉग में बस यही एक काम करनी है। फिर क्या होगा, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर भी 3, आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद प्लस है तो इनटू हो जाएगा 3 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पता चला जाएगा। अब 81 है, 81 है, तो 81 को हम 3 पर पावर कितना दे दें, तो 3 पर पावर 4 हो जाएगा। अब 8 का कितना, 2 पर पावर 3। कई लोग इसको और भी ढंग से बनाएंगे, लेकिन अपने को क्या करना है, सबको बने 2 3 5 7, यानी जो भी प्राइम नंबर, ये कहते हैं ये है प्राइम नंबर है, उसको सबको एक्सपोनेंट में बदल दीजिए। अब क्या करते हैं, ये डिवाइड है, तो डिवाइड को क्या करते हैं, इसको बोर्ड मास माने इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो डिवाइड की जगह पर अब क्या हो जाएगा, इनटू, इनटू में काम करना आसान अपने को हो जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। ये अब 2 पर पावर 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3 पर पावर 2 आ जाएगा। अरे बात समझ में। अब ये इनटू अपनी जगह है, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 और 3 पर पावर 3 इनटू, ये 3 रह जाएगा। इसको कितना लिखेंगे, 2 पर पावर 2। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आइएगा तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि आपको मालूम है कि पावर एक जैसा रहता है, यानी a टू पावर m प्लस इंटू a टू पावर n। देखिए बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, आपस में पावर जुड़ जाता है। बेस बराबर रहता है, इनटू रहता है, तो क्लियर। तो अब क्या करेंगे, हमारा बेस कितना लेते हैं, 3 का है ना, हमारे पास पहले 3 आ रहा है ना, पहले ढूंढे नहीं जाएंगे, कौन कौन सा देख लेंगे, उसको देख लेंगे। तो अब कितना लिखेंगे, 5 नहीं 4। फिर उसके बाद ढूंढेंगे यहाँ 3 नहीं, 3 नहीं, यहाँ 3 नहीं, लेकिन यहाँ 3 है, तो इसका पावर कितना होगा 1। तो यहाँ पर आपस में क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब जो नीचे अगर 3 मिलता है तो उस तमाम वैल्यू को माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर आपके पास एक तो ये होता है ना, ये बात फार्मूला क्लियर है ना ये कि नहीं है। अच्छा, दूसरा फार्मूला क्या होता है कि यदि a टू पावर m डिवाइडेड a टू पावर n होगा डिवाइड में, तो इसका रिजल्ट क्या लिखते हैं, a m माइनस n लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो क्या किया कि पहले ऊपर वाले को ले लिया, तो ऊपर वाले पर जितने भी सिर पर इसका वैल्यूज था यानी पावर के रूप में, वो सभी एक बेस पे डाल दिए। अब सेम बेस का नीचे भी देखते हैं, एक ही बार में क्या होगा, पूरा काम हो जाएगा, क्लियर। तो जो भी वैल्यूज नीचे रहेगा उसको माइनस कर देंगे, 2 फिर माइनस कितना करें, 3 हो गया। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, फिर इंटू यहां देंगे, यहां पर नहीं डालेंगे। असल में माने इसमें जो भी आप बनेंगे लॉगरिथम में, वो सभी चीजें एक्सपोनेंट से जुड़ा हुआ है। एक्सपोनेंट करने का मतलब कि सब पावर का है, सिर पर काम करना है, जोड़ घटाव जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी कुछ करना है उसके हेड पे करना हो। और लॉग देखो कहीं पर भी लॉग कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे कि तैसे उतर रहा है। आप सिंप्लीफाई कर रहे हो कि नहीं, है कि नहीं, पूरी सिंप्लीफिकेशन। लॉग कहीं पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लॉग क्या होगा, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो वहां पर लॉग का वैल्यू बढ़ जाएगा, 1 होगा कि समथिंग कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब कितना का बेस लेंगे, 2 का बेस लेंगे। अब उस पर कितना लिखेंगे, 2, पहले 2 फिर प्लस 3।
आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नीचे है -3, फिर -2। यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब 3 के शेर पर कितना लिखें, हो जाएगा ना, 4 5 3 -3 0 हो जाएगा। क्लियर ये बात है। अच्छा, तो अब हो जाएगा 3 पर पावर 0 इंटू 2 पर पावर ये कितना होगा 0, यानी कितना लिखेंगे, बोलिए, लॉग किसी भी वैल्यू के सिर पर पावर 0 होता है, उसका रिजल्ट कितना 1 होता है ना। 0 आता है कि नहीं आंसर, बोलो बोलो ना। इसको यूं समझो, किसी भी वैल्यू पर, यानी मान लो हमारे पास वैल्यू x है, इसका पावर 0 होगा तो इसका क्या होगा 1। तो 3 पर पावर 0 मतलब उसका वैल्यू कितना 1, फिर इंटू, तो उसका वैल्यू कितना 1, और दोनों 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो किसी भी माने लॉग 1 का वैल्यू बेस चाहे कुछ भी हो, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा 0 होगा। ये तो क्लियर होगी बात है। अगर कोई पूछता हो कि आप कैसे प्रूव करोगे कि log 1 का वैल्यू 0 होगा, बेस चाहे कुछ भी हो, तो देखो बड़ा आसान कि आपको log हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ क्या मान लेते हैं 1, इसका रिजल्ट कितना होता है 0 होता है ना। मैंने यही ना कहा कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, बेस चाहे कुछ भी हो। अब हमने बेस अननोन है, उसको x मान लिया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलो, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलोगे तो क्या लिखोगे, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम, पिछले क्लास में बताए थे। तो उसमें क्या होता है, बेस के ऊपर ये पावर हो जाता है और ये इसका रिजल्ट हो जाता है। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 पर पावर 0, बेस अगर 3 रहता तो 3 पर पावर 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू पर पावर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा फाइनली 1 में बदल जाएगा। अरे बात समझ में, इसलिए वहां पर हो गई बातें। चलिए बनाइए उसको, हम इसको स्क्रीन को सवाल बोल दीजिए कोई एक। 7 log 10/9 80, और अगर मैं गलत करूंगा तो आप लोग बता देंगे। पहले आगे वाला टैग को छोड़ाएंगे, log 25/24 to power 5 plus log 81/80 अब इसको यहां तक तो आप लोग आ गए होंगे। अच्छा, कहा हमने बताया कि एक बार में एक ही काम को करेंगे, फिर लॉग बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आप इसको तोड़ना उचित नहीं है, फैक्टराइज नहीं कीजिए। कितना लिख देंगे 7 की जगह अब क्या कर देंगे इनटू, फिर कितना लिखेंगे 25/24 और पावर कितना 5, देखिए
गलत होने की, फिर उसका कितना लिखें, हाँ या जिसे पता चलता कि तुम्हें सही से नहीं चले। अच्छा, अब आ जाओ फिर अगला स्टेप में, आप लोग बढ़ते जाओ अपने अपने ढंग से। अब इसको ब्रैकेट रहने दोगे और क्या करेंगे, 2 पर पावर 4 कर देंगे ना 16 का, और 15 को 3 और 5 के बीच, फिर इसके पावर कितना दे देंगे 7, चीज को उसी ढंग से। और जब ये आपका फुल प्रैक्टिस 5 पर पावर 2 जैसे 24 है, तो आप क्या करेंगे, जो कि हमने बताया था कि ये जो है आपका एलसीएम नहीं होता, फैक्टराइजेशन होता है। तो आप 2 से लगाएंगे तो कितना ले लेंगे 12, फिर आप दो से लगाते हैं तो 6, फिर आप यहाँ 2 से लगाते हैं तो 3, तो होता 3 इंटू 3 हो जाएगा, और होल ब्रैकेट 5। सिंपल हो रहा है बातें, बस समझ में आ रहा है कैसे बनेंगे। फिर क्या होगा 81 है, 3 पर पावर 4। अब देखो 80 है तो 10 गुना 8, फिर 10 को 5 गुने 2, और 8 को 5 इंटू 2 पर पावर 4 इंटू 5 का होल पावर 3। माने फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इससे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब 2, अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो कितना 28 हो जाएगा ना। और नीचे कितना लिखें, 3 पर पावर भी 7 जाएगा और 5 पर भी पावर 7 जाएगा। अरे बात समझ में। अच्छा, इनटू अब कितना लिखेंगे, 5 पर पावर 5 दूनी के 10, और 2 पर पावर 15 इंटू 3 पर पावर 5 है। 3 पर पावर कितना लिखेंगे 12 लिख देंगे, यानी 12 लिख देंगे, और 2 पर पावर कितना 12 हो जाएगा, और 5 पर पावर 3 हो जाएगा। क्लियर हो रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर बना देते हैं, हट तो जाना चाहिए, इक्वल टू लॉग। अब आप बताइए क्या लिखें, पहले तो बेस ले लेते हैं 2, इंटू क्यों लें 2 पर पावर कितना है 28 प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा, ऊपर नहीं है, अब नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा सर -15 -12, ये हो गया इंटू। अच्छा, 3 पर क्या रहेगा +12, हाँ बोलिए, -7 -5 है ना। फिर उसके बाद 5 का लो 10 -7 -3 कैसे, अच्छा 3 होगा -3, अच्छा -3 ये हो जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या होगा, log
बताइए इसका कितना हो जाएगा, 2 टू पावर 1 इंटू 3 टू पावर 0, है ना, और 5 टू पावर 0, यानी देंगे यहाँ पर सर लॉग, अंडर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे समझने के लिए, 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, नहीं 2 नहीं होगा, log 2, ये 2 कब होगा, log a स्क्वायर डिवाइडेड कितना, बी सी प्लस ए बी। इस पर काम करना बहुत आसान सा चीज है, अल्फाबेटिकल है। तो अब देखिए इसके आगे तो कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसी स्टेप में, सेकंड ही स्टेप में क्या कर लेंगे, लॉग आपको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या लिखें सर, ए स्क्वायर बाई बी सी, और प्लस किस में, इनटू में, फिर कितना, बी स्क्वायर डिवाइडेड सी ए हो जाएगा ना, फिर क्या होगा, इनटू सी स्क्वायर और ए बी, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत आसान सी चीज हो गई। अब देखो इमेजिन करके लीजिए, ऐसे कहाँ लगेगा, कोई फार्मूला नहीं लगेगा इसमें। अच्छा अगला स्टेप लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या लिखें सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू, नीचे कितना लिखें, ए 2 बार आया ना सर, बी 2 बार आया ना, सी 2 बार आ गया, अब बड़ा हो गया, काटपीट मत करो, डायरेक्ट लिख दोगे। आपको कोई भी सवाल को दिमाग में नहीं बनानी है, आप हो तो सवाल देखकर बताएंगे कि ये कौन सा पैटर्न होगा। एक सवाल बोलिए, x माइनस वाई 1, प्रूफ डेट आपका गिवन है तो ये आप लेट कर लेंगे और इसको एज इट इज उतार लेंगे, यानी कि log x डिवाइडेड बाई माइनस जेड इक्वल log बाई डिवाइडेड जेड माइनस एक्स इक्वल log जेड डिवाइडेड एक्स माइनस वाई। इतना इक्वल टू क्या कर लेते हैं हम लोग, कुछ भी मान लें तो हम लोग के मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू सकते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं है। इतना इक्वल टू क्या लिख दें, के। अब बात समझ में आ गई। अब के को साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और नियम के मुताबिक यहाँ क्या लिखेंगे, log x इक्वल टू के, और यहाँ क्या लिखेंगे, बाई माइनस जेड हो जाएगा ना। यानी कितना लिख सकते हैं, के वाई, अच्छा इसे रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, हो गई ना। उसी ढंग से लिख सकते हैं क्या आप, एक टर्म्स यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, आप देखिएगा लिखा हुआ रहता। तो अब क्या होगा कि सिमिलरिटी का मतलब ठीक यही चीजें इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली log
ना। बोलो लड़के, log y इक्वल टू कितना लिखेंगे? के ब्रैकेट में कितना लिखेंगे? z माइनस एक्स। अब देखो, अब डायरेक्ट करने में उसको भी समझ में आ गया, और उस समय डायरेक्ट किए थे तो उसको दिक्कत हो रही थी। अब सिमिलरिटी से बात समझ में आ गई, क्लियर हो रही बातें। अच्छा, अब क्या होगा, एंड भी लिख कर आप यहां पर log z इक्वल टू कितना लिखेंगे? के और ब्रैकेट ऑन x माइनस वाई, और फिर डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गए? कोई दिक्कत? क्लियर हो गई बातें। अब क्या करेंगे कि फ्रॉम 1 2 3 है ना, इसीलिए 1 2 3 लिए थे। नाउ फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस आपका 3, अब मतलब रिस्पेक्टिव साइड ये लिखा जाता है यहाँ पे log, अच्छा इसको log x प्लस log क्या लिखेंगे? y प्लस log z। इस तरफ क्या लिखेंगे? k y माइनस z और प्लस सॉरी k कितना लिखें? z माइनस एक्स, फिर प्लस कितना लिखें? अच्छा यहाँ लिख देते हैं प्लस k और x माइनस वाई ना, कहाँ ध्यान रहता है। ये हो गया, हो गई लड़के, ये हो जाएगा। ये तो नहीं दें तो कितना लिखेंगे यहाँ? log x इंटू, अरे प्लस है तो अब समझा रहा, ये तुमको बताओ कितना समझ में बात आ गई? बात समझ में आ गई क्यों इंटू हुआ? प्लस है और चूंकि log कॉमन निकाल रहे हैं इसलिए इंटू हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इधर राइट साइड में क्या करेंगे? अब ब्रैकेट ओपन करो, कितना लिखेंगे? के वाई माइनस के जेड प्लस के जेड माइनस के एक्स ना, के एक्स फिर प्लस के एक्स माइनस के वाई। तो मतलब ये हुआ। अब उस साइड में देखेंगे, अब मान लेते हैं कि इसको इस कलर से लेते हैं और के वाई से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस के जेड प्लस माइनस है, ये इससे ये हो जाएगा ना, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लॉग, अब आप यहां पर एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, इधर कितना आएगा? लॉग एक्स वाई जेड इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि log 1 इक्वल टू 0 होता, log 1 इक्वल टू 0 होता। तो क्या करेंगे कि 0 की जगह पर हम कितना लिख देंगे? log 1, क्यों? क्योंकि इधर भी log है उधर भी log है। अब दोनों तरफ से log क्या कर लेंगे? कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 1।
ये आपका हो गया प्रूफ। हाँ, क्या है? log a डिवाइडेड, तो ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट लेट से बनाते हैं, के मान लेंगे क्योंकि के से ही टूटेगा। क्लियर? तो लेट कर लेते हैं, कितना है? y माइनस जेड इक्वल टू, अब देखो अपने से सवाल बना सकते हो, कैसे ये सवाल देखते हैं। अब अगर ये, तो क्या होता है कि सवाल वो लिख देते हैं बोर्ड पर, तो log, अच्छा हाँ, log a इक्वल टू के y माइनस जेड। अच्छा, पूरी थोड़ी सी बातें हैं, a पर पावर x यही ना, इंटू b पर पावर y और c पर पावर z। y और c पर पावर z इक्वल टू 1। अब देखिए इस बात को समझिए, अब आपको क्या चाहिए? a पर पावर x पावर चाहिए, x तो इसमें कहीं पर नहीं है, तो पावर होने के लिए क्या करेंगे कि दोनों साइड में, बोथ साइड में x से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। दोनों साइड में क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे? x log a लिख सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन बोथ साइड होना चाहिए। तो वो आप इसको लिखिएगा, लेकिन वो तो कहा ना कि उसको लोअर में चलते हैं, आप सीधे यहां लिख सकते हैं क्या? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x। x क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग के नियम के मुताबिक इस x को हटाएंगे तो एक पर चढ़ जाएगा, आ जाएगा ना इसके सिर पर, तो हमारा एक x आ जाएगा ना। कभी वहां कह देगा कि b माइनस सी, है ना, a पर पावर कितना कह देगा? b माइनस सी। तो कुछ नहीं, पहले ये मान लीजिएगा, फिर आप तोड़कर यहाँ आइएगा, और जितना इसका सिर पर मांगेगा क्या कीजिएगा, उतना से बाहर मल्टीप्लाई कर दिएगा बोथ साइड। तो इधर x से किए तो इधर भी क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे? के x एक साथ हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए, और फिर क्या लिखिएगा? y माइनस जेड लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता? यहाँ x से मल्टीप्लाई हो गया ना। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? log e टू पावर x हो गया, और यहां कितना रहने देंगे? अगर k x y माइनस जेड लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? एकदम क्लियर। इसका मतलब क्या होगा कि इसको अगर डायरेक्ट लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? अच्छा, जैसे कि तो ax मिल गया हमको, अब हमको क्या चाहिए? by, तो by किससे लेंगे? इससे ले लेंगे, है ना। तो अगर अब यहां पर अगर हम लोग यहां पर लिख दें, तब तक आप लोग सोच के रखिए क्या लिखेंगे। सिमिलरली, है ना, क्या लिखेंगे? log b y ऊपर होगा, लेकिन यहां पर y कहां होगा? k के बाद। है आसान चीज, y का रिस्पेक्ट में है तो z माइनस एक्स लिखते हैं क्या, है ना, z माइनस एक्स लिख देंगे, और क्या लिखेंगे? अब बता दीजिए, c पर पावर z इक्वल टू के जेड। अब देखो सीधी सी बात हो गई, जेड है तो x माइनस वाई होगा, यहां पर ही मिलने नहीं दिया, x है तो बाई जेड, बाई है तो जेड एक्स। क्लियर? और नीचे तक जब इसको ओपन करोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा? सब कट कुट जाएगा, हो जाएगा ना। तो आप जो है यहाँ पर
स्टेप्स को अगर बचाते, अगर इसको हम लोग क्या मान लें 1 और इसे 2 मान लेते हैं और इसे आप 3 मान लेते हैं। बड़ी बात है समझ में। तो अब हो जाता है क्या, फिर उसी ढंग से है ना 1 को और क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे किससे, रुमाल से, 2 से, और यहां पर 3 है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप कितना लिखेंगे लॉग, और आपको a टू पावर x, सॉरी क्योंकि पहला अगर प्रैक्टिस कर दिए हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। बचना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, कहीं जंप करना चाहिए। बात समझ में आ गए, क्योंकि पहले वाले में हम लोगों ने समझ चुका, लेकिन आप जब सवाल बना रहे हैं तो पहला वाला जो 2 स्टेप्स हम लोगों ने बढ़ा था उसको बढ़ना चाहिए, ये वाला स्टेप बढ़नी चाहिए, है ना। हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं, और समझ में आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते हुए करेंगे, लेकिन आप एग्जामिनेशन में या कहीं और सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वहां पे आना होगा। अच्छा, अब इतना इक्वल टू कितना लिखेंगे, और क्या लिखेंगे लॉग ax b बाई सी जेड इक्वल टू log 1, therefore ax by cz इक्वल टू 1, ये आपका